मैं आया हूँ आज वापस दूसरी वीडियो के लिए। गांव हलालपुर के पुल पे और नारी की जो सीम पे लगभग नहर है जो दिल्ली की तरफ पानी जावा है, उस नहर पे पहलवान ब्रह्मचारी हंसराज जी अखाड़ा संभाले हैं, बच्चा ने ट्रेनिंग दे हैं और निस्वार्थ भाव से अपने जीवन में लगे हुए हैं। वहाँ से कितने बच्चे तैयार होकर भारत के लिए निकले हैं, कुछ राज्यों के लिए निकले हैं। तो उनमें से एक मुख्य नाम रवि दहिया ने कल ही सेमीफाइनल जीत के फाइनल में एंट्री करी है। भारत का एक रजत पक्का हो गया है और गोल्ड के पूरे 100% चांस बन गए हैं। तो अभी हम भैया से चर्चा करेंगे पहलवान राजी। तो दोस्तों सभी को नमस्ते। एक बार फिर मिलते हैं ब्रह्मचारी हंसराज जी से। आज रवि दहिया के विषय में चर्चा होगी। कल रवि दहिया ने फाइनल में एंट्री की है कुश्ती में 57 किलो वेट में। तो वो शुरुआत में उन्होंने जो शुरुआत की थी वो ब्रह्मचारी हंसराज जी के पास से शुरुआत की थी। तो पहली जो शुरुआत थी उनकी यहीं अखाड़े से थी। तो मिलते हैं ब्रह्मचारी हंसराज जी से। नमस्ते जी।
आगे बच्चे डोरी 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 पापा चल लंबा पापा तू करोगा आ जा रे बुढ़ाड़े कड़े से बात कर ओए चलो चलो रुको तू हो नाश्ता करना है चले मैं आया हूँ आज वापस दूसरी वीडियो के लिए। गांव हलालपुर के पुल पे और नारी की जो सीम पे लगभग नहर है जो दिल्ली की तरफ पानी जावा है, उस नहर पे पहलवान ब्रह्मचारी हंसराज जी अखाड़ा संभाले हैं, बच्चा ने ट्रेनिंग दे हैं और निस्वार्थ भाव से अपने जीवन में लगे हुए हैं। वहाँ से कितने बच्चे तैयार होकर भारत के लिए निकले हैं, कुछ राज्यों के लिए निकले हैं, तो उनमें से एक मुख्य नाम रवि दहिया और अमित दहिया। रवि दहिया ने कल ही सेमीफाइनल जीत के फाइनल में एंट्री करी है। भारत का एक रजत पक्का हो गया है और गोल्ड के पूरे 100% चांस बन गए हैं। तो अभी हम भैया चर्चा करेंगे कौन कौन से पहलवान नारी गांव में हंसराज जी की देन है और इस क्षेत्र में अपना नाम रोशन और गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। तो बताओ जी। देखो जी, ये भूमि जो है तपोभूमि रही है। नारी गांव की, लालपुर गांव की ये तपोभूमि रही है। इन्होंने बहुत ही अच्छे पहलवान दिए हैं इस देश को। पहलवानों में बहुत बड़ा शुमार अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के इतिहास में नारी गांव का और लालपुर गांव का रहा है, और नारी गांव का उसमें सर्वोपरि योगदान देश में रहा है, क्योंकि गांव नारी ने 3 ओलंपियन 57 kg के दिए हैं, जो कि 1984 में महावीर उर्फ भूरा पहलवान भूरू पहलवान भूरू के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने 4था स्थान प्राप्त किया था। उस समय जो कांस्य पदक वगैरह की इस तरह की कोई योजना नहीं थी, जो अब नए रूल के अनुसार आई है। तो वो नहीं तो हमारे कांस्य पदक विजेता होते। 1986 में भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया था।
उसके बाद अमित उफ भूरा जो है, जो नाम से प्रसिद्ध रहा 57 kg में, उन्होंने भी ओलंपिक के अंदर देश का प्रतिनिधित्व किया। वो किसी कारणवश उस स्थान को नहीं प्राप्त कर पाए जो उनके लिए अहम था। उसके बाद आप आज का जो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध सुपरस्टार, हिंदुस्तान का सुपरस्टार, हरियाणा की जान और हिंदुस्तान का नाम को परचम लहराने वाला एक ही नाम रवि दहिया 57 kg के हैं। उन्होंने अभी रजत पदक का तो उन्होंने स्थान पक्का कर ही लिया है। अब वो उनका निशाना आज हम गोल्ड मेडल पर है, गोल्ड मेडल पर उनका विशेष निशाना रहेगा। और गांव और हम शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो गोल्ड मेडल भारत के लिए जीत कर ले आएगा। चलो जाके बोलो। उसके बाद इन दोनों पहलवानों को देन जो अमित जी की भी और रवि जी की जो देन है वो हंसराज ब्रह्मचारी जी द्वारा उनको तैयार की गई और 70 साल स्टेडियम को समर्पित की गई। उसके बाद सतबीर पहलवान जो कॉमनवेल्थ में विजेता रहे हैं, इंटरनेशनल पहलवान रहे हैं, ट्रकू के नाम से जाना जाता है। चांद पहलवान जी इंटरनेशनल पहलवान रहे हैं। सुरेंद्र उप सुंडा उनके भाई हैं। रघुवीर पहलवान जी, राजेश उपनाना जो कि रवि कुमार जी के चाचा हैं। लीलू पहलवान जी, विजेंद्र पहलवान जी, राजेश पहलवान जी, बल्ले पहलवान रेलवे में कर्मचारी हैं। रविंदर पहलवान, संदीप पहलवान जी जो इंटरनेशनलों के नाम ले रहा हूं मैं, जीते पहलवान, अरुण पहलवान, मंजीत पहलवान, पवन पहलवान जो कि ब्रह्मचारी जी के भतीजे हैं, प्रदीप पहलवान इंटरनेशनल, लिंदू पहलवान, दलेल जी इंटरनेशनल, अनिल ढीलू और भूरा हमारे इंटरनेशनल पहलवान रहे हैं। और दंगल के क्षेत्र में भी हमारा परचम काफी पुराना रहा है। और गांव के गवांड में लालपुर गांव में रोहतास पहलवान जी हुए हैं और धर्मवीर पहलवान जी हुए हैं। बहुत ही अच्छे पहलवान, ख्याति प्राप्त पहलवान रहे हैं। इस भूमि को ही, इस धरा को ही ये आशीर्वाद है कि भाई वो पहलवान ही पैदा करती है। हम उन माताओं को भी नमन करते हैं जिन माताओं ने ऐसे सुपुत्रों को जन्म दिया। नारी, नारा, हलालपुर, ये जो 3 गांव हैं ये अलग अलग नहीं माने जाए भाई, ये एक का गांव मानो, क्योंकि इनके जो पहलवान हैं पूरे क्षेत्र को, तीनों गांवों को गर्व है कि भाई हमारे गांव का है। हम भी जैसे रवि दहिया जी आए तो हम कहे हमारे गांव का पहलवान है, गोल्ड मेडल लेगा होगा। हाँ, तो युद्ध लड़ेगा, अच्छा लड़ा कल भी, बहुत बढ़िया। तो अब रवि दहिया के विषय में कुछ बताएं भाई। रवि दहिया जी जो है, उसके पिताजी जो हैं पूजनीय राकेश जी हैं, उनकी माता जी हैं, परिवार में दादी हैं। और राकेश जी ने बहुत बड़ा तप किया है। 1 एकड़ की भूमि का किसान होते हुए अपने भाई की भी पहलवानी कराई। उसके उपरांत उन्होंने अपने लड़कों पर दालमाड़े के अंदर पहलवान जी रहते थे, वहाँ पर उनको सौंप दिया पहलवान जी को। वहाँ मिट्टी के अंदर उन्होंने कसरत कराई ब्रह्मचारी जी ने। उसके उपरांत बच्चों में एक निखार उत्पन्न हुआ और वहीं से ही अमित कुमार जी और रवि दोनों ही 70 साल स्टेडियम को समर्पित कर दिए गए। और उन पहलवान भी वहीं से ही, पवन पहलवान भी वहीं से ही समर्पित कर दिए गए। उसके बाद धीरे धीरे आज एशिया में 2 मेडल हैं और उसके उपरांत वर्ल्ड चैंपियनशिप उनके मेडल हैं। और वो आप देख रहे हो कि आज देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज आज जापान टोक्यो में लहराएगा और जनगण मन के साथ हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारे गांव में अच्छा, किन्होंने मांगा था? नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते 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 जी। अच्छा, नमस्ते। अच्छा, हाँ। अरे आपके बनाना, आ जाओ एक बार, आ जाओ पहलवान जी, इसमें कुछ ना होता, आ जाओ, मान जाया करो, आप आ जाओ। इतना तो बनाए है, क्या बात होगी। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, लीलू आ जा, आ जा। तू भी रोज बढ़िया मेहनत कर रहा है, करवा हुआ है। बीच में आ जाओ पहलवान जी, मान जाओ पहलवान जी, कमाल कर दिया। इतना तो बनाए है। हाँ हाँ भाई, इसमें कोई दोस्त थोड़ी लग गए है। अच्छा कर्म कर रहे हो, ईश्वर का कार्य है।